Assalamualaikum. My name is Femida Khan Pirohi, lecturer in physics at Begum Nusrat Bhutto Government Girls Degree College, Larkana. Now let's start with most interesting topic, कैपेसिटर। देखें कैपेसिटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे बैटरी होती है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे सपोज स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ द कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर हैज सेट कैपेसिटेंसी बिकॉज द पैरेलल शीट्स ऑफ मेटल आर एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। देखिए जो फिक्स कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एकदम फिक्स होती है, उसकी वैल्यू हम ना चेंज कर सकते हैं और ना हम बढ़ा सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर हैव द एबिलिटी टू चेंज द बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट्स। वेरिएबल कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी हम उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं हम और उसकी वैल्यू हम कम भी कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, हम उसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और हम कम भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो है कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है। अगर हमें ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर हमें कम वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम उसकी वैल्यू कम करेंगे। सिंबल ऑफ द कैपेसिटर देखिए, दो पैरेलल लाइंस, बीच में छोटा सा डिस्टेंस, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है और ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर जो होते हैं, जैसे ये सिंबल है, कैपेसिटर हमारे दिखने में ऐसे नहीं होते, वो बिल्कुल चेंज होते हैं, यानी वो दिखने में हमारे डिफरेंस होते हैं। कैपेसिटर हमारे दिखने में ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कैपेसिटर की अपनी अपनी साइजेस होती हैं और अपने अपने शेप होते हैं। रेक्टेंगुलर में भी होते हैं, सर्कुलर में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, यानी उनकी अपनी अपनी साइजेस होती हैं और अपने अलग अलग शेप होते हैं। कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, छोटा टर्मिनल और बड़ा टर्मिनल। बड़ा जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव का होता है और जो छोटा होता है वो नेगेटिव का होता है। वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर देखें, हमने सीरीज सर्किट बनाया है। सपोज हमने सीरीज सर्किट बनाया है, देखें उसमें हमने 3 कैपेसिटर लगाए हैं। सीरीज सर्किट का मतलब होता है हम उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें हमने छोटा सा बल्ब कनेक्ट किया है। अब ये देखिए ग्लो नहीं हो रहा, अब उसको हटा दीजिए, वहीं पर बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, कुछ देर के लिए बैटरी को छोड़ दीजिए। अब वहाँ से बैटरी हटा दीजिए, वही जो छोटा बल्ब था वही वहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। अब देखें वो ग्लो करेगा। देखें, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर। व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग बाय द बैटरी देन कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। जब बैटरी से कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है, मीन किससे चार्जिंग हो रहा है? बैटरी से चार्जिंग हो रहा है। व्हेन बैटरी रिमूव, जब हमने बैटरी हटा दी, एनर्जी रिमेन स्टोर, उसमें एनर्जी कैपेसिटर में रिमेन स्टोर होगी। मीन बैटरी हटाने से उसकी एनर्जी नहीं जाएगी, उसकी एनर्जी रिमेन स्टोर होगी। एज द बल्ब इज कनेक्टेड द स्टोरेज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग एंड सप्लाइज एनर्जी टू बल्ब। जैसे ही हमने उसमें बल्ब कनेक्ट किया तो बल्ब ने क्या किया? ग्लो करना स्टार्ट हो गया। ये क्या? दिस इज द वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर। फेनोमेनन ऑफ द कैपेसिटर देखें, देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर मटेरियल। दो पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय इंसुलेटर मटेरियल, सेपरेटेड है इंसुलेटर मटेरियल से। ये दोनों पैरेलल जो प्लेट्स होती हैं वो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं। सपोज हम इसका जो मटेरियल है वो हम निकाल दें, ये जो मटेरियल है इंसुलेटर मटेरियल है वो हम निकाल दें, तब क्या होगा? तब हमारा जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करेगा या नहीं? नो, तब हमारा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। देखें, देन नो स्टोरेज ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस एज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। देखें, जब हम इसका मटेरियल निकाल देंगे, इंसुलेटर मटेरियल निकाल देंगे, तब हमारी जो एनर्जी है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र होगी, बट एनर्जी स्टोर नहीं करेगी। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, दोनों को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से।
जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे मूव होना स्टार्ट हो गए, फर्स्ट प्लेट से मूव होना स्टार्ट हो गए सेकंड प्लेट की तरफ। यानी हम देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव क्यों होते हैं, प्रोटॉन मूव क्यों नहीं होते। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में टाइटली पैक होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग होते हैं। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ में, जहाँ पर अब ज़्यादा जो आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके इस प्लेट में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे। Q चार्ज, V वोल्टेज, C कैपेसिटेंसी। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन जितने हमारे पास चार्जेस ज़्यादा होंगे वोल्टेज हमारे पास उतना ज़्यादा होगा। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। ये भी हमारी आ गई। अब यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट आएगी Q इक्वल टू सी वी, कांस्टेंट हमारे C क्या है, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। वो क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर है टू स्टोर द चार्ज। C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। Q चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम, V का वोल्ट। ये हमारे पास ऐसा यूनिट आ गया कैपेसिटेंस का, R फेरेड। देखिए ये हमारे पास ऐसा यूनिट आ गए कैपेसिटेंस के। देखिए जो हमारी बैटरी होती है वो, बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। देखिए जो हमारी बैटरी होती है वो डिस्चार्ज होने में कई मंथ लगाती है, बट जो हमारा कैपेसिटर होता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी बैटरी जो होती है उससे वो स्लोली डिस्चार्ज होती है, बट जो कैपेसिटर होता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है।